मार्वल में विलन्स तो कई देखे और इन सभी की आइडियोलॉजी और मकसद एक दूसरे से अलग थे। कोई दुनिया में बैलेंस लाना चाहता था तो कोई किसी और से बदला लेना चाहता था, और कई तो इनमें ऐसे भी थे कि वो विलन होते हुए भी विलन नहीं थे। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करेंगे जो था तो एक जीनियस, बट इवेंचुअली थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड ही बिकेम समथिंग एल्स। मैं बात कर रहा हूँ कैंग द कॉन्करर की। तुम्हें ये तो पता होगा कि कैंग कैन कंट्रोल टाइमलाइन एंड मल्टीवर्स, बट द क्वेश्चन इज हाउ एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाई। आखिर कैंग बना कैसे? तो आज हम यही जानने वाले हैं। वो कहते हैं ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड हाउ इट ऑल स्टार्ट। Goddamn right. तो चलो कैंग की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कैंग का असली नाम होता है नथानियल रिचर्ड्स, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो एक दूसरे डायमेंशन यानी अर्थ 6311 पे रहता है। एक बार कैंग सोचता है कि वो अपने यंगर वर्जन यानी नथानियल से मिलने जाएगा और उसे बताएगा कि वो उसके फ्यूचर में कैसा होने वाला है। फिर कैंग पास्ट में आता है और नथानियल को बताता है कैसे वो अवेंजर को मारेगा, बट कैंग की ये सारी बातें सुनकर नथानियल को उसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि वो अपने फ्यूचर में कैंग बनने वाला है। इसके बाद कैंग अपने यंगर वर्जन यानी नथानियल को एक सूट देता है जो कैंग ने ही बनाया था, और ये सूट उसके दिमाग से काम करता है। मतलब जो भी कैंग चीज सोचेगा ये सूट वैसा कर सकता है। और इन सारी चीजों को रोकने के लिए नथानियल उसके फ्यूचर यानी अभी की प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है और ये सोचता है कि वो अवेंजर्स को कैंग के आने की बात पहले से ही बता देगा, जिससे ये सारी चीजें होंगी नहीं। बट इस टाइम पे अवेंजर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि वांडा ने हॉकाई, एंटमैन और विजन को मार दिया था। फिर भी नथानियल किसी तरह स्टार टेक के अंदर पहुंच जाता है, जहां तो उसे मिलती है विजन की बॉडी। फिर वो विजन को ठीक करता है और उसके अंदर अपनी इंटेलिजेंस और इमोशन डालता है। मतलब अब से विजन नथानियल की ही तरह इंटेलिजेंट होगा और उसी की तरह सोचेगा और फील करेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टोरी और नथानियल रिचर्ड्स की कैंग द कॉन्करर बनने के पीछे इन द फ्यूचर। और नथानियल को विजन के पास से ही ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि अवेंजर्स एक यंग टीम फॉर्म करने की सोच रहे थे विच कैन हेल्प देम इन द फ्यूचर। जिसके बाद नथानियल डिसाइड करता है कि इस यंग टीम को अब वो फॉर्म करेगा, और ऐसे फॉर्म होती है यंग अवेंजर की टीम, जिसके मेंबर होते हैं केट बिशप, अमेरिका शेवेस, केसी लैंग और भी बहुत सारे लोग। और इन सभी का लीडर होता है नथानियल रिचर्ड्स, जो कि बनता है आयरन लैंड। और ये यंग अवेंजर की टीम साथ में मिलकर बहुत सारे मिशन सॉल्व भी करती है, और सबसे बड़ी चीज ये लोग कैंग द कॉन्करर को मार देते हैं। मगर मरने से पहले कैंग नथानियल से कहता है, यू किल्ड मी टुडे बट यू विल बिकम अ मॉन्स्टर एंड दिस इज योर डेस्टिनी। और इस टाइम तक नथानियल और केसी के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो चुकी थी, मतलब दे लव ईच अदर। और नथानियल के साथ साथ विजन भी अब केसी को पसंद करने लगा था, क्योंकि विजन और नथानियल एक ही जैसा सोचते हैं और फील करते हैं। और इसकी वजह से नथानियल को विजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये बात हमारे एवेंजर्स को भी पसंद नहीं आती, और इसी समय वहां पे आ जाती है वांडा और एक बार फिर तो अवेंजर्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से केसी लैंग की वहां पे डेथ हो जाती है। इसके बाद नथानियल एक और बार सोचता है कि वो फ्यूचर चेंज करेगा और इन सारे इवेंट को होने से रोकेगा, जिसकी वजह से वो बार बार अलग अलग डायमेंशन और टाइमलाइन में ट्रेवल करता है, बट वो कभी अपने फ्यूचर को ठीक नहीं कर पाता। और धीरे धीरे उसे इस काम में मजा भी आता है, और किसी वजह से अब वो अवेंजर को हेट भी करता है। और बार बार अलग अलग डायमेंशन और टाइमलाइन में ट्रेवल करने की वजह से कैंग यानी नथानियल की नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो सोचता है इस पूरे टाइमलाइन और यूनिवर्स को कॉन्करर करने की। एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू बिकम कैंग द कॉन्करर। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होप करता तुम्हें कैंग की ये कहानी पसंद आई हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।